इस वीडियो को प्ले करने के लिए आप सभी का नंदन, वंदन और अभिनंदन। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में परसेंट अर्थात प्रतिशत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। आप सोचेंगे कि परसेंट और खास, हाँ बहुत खास, क्योंकि स्कूल से लेकर कॉलेज तक आप सभी ने अपने मार्क्स से परसेंट कैलकुलेट किया होगा, जिसमें आपको ऑब्टेन मार्क्स, प्राप्तांक, टोटल मार्क्स, पूर्णांक की जरूरत थी, जिससे आप ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल इंटू 100 करके परसेंट कैलकुलेट कर लिया करते थे। परसेंट की चर्चा केवल इतनी ही नहीं है, यहाँ से तो परसेंट की शुरुआत होती है। तो चलिए इसी शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम क्वेश्चन से लेके सॉल्यूशन तक केवल परसेंट और परसेंट पर चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑयल की प्राइस 25% से इंक्रीज हो रही है और बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में किसी भी प्रकार का इंक्रीज हमें नहीं करना है, और रेशियो फाइंड क्या करना है, किन के बीच रेशियो फाइंड करना है, ओरिजिनल कंजप्शन और रिडक्शन इन कंजप्शन के बीच हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो हम क्या फार्मूला का यूज करेंगे, R अपॉन R प्लस 100। ठीक है, तो यहाँ R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वैल्यू। ये वैल्यू दो प्रकार से हो सकती है, इंक्रीज में और डिक्रीज में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जाए आपको इंक्रीज के बारे में बोला जाए तो हम क्या लेके चलेंगे, R प्लस 100। डिक्रीज के बारे में बोलेगा तो R माइनस 100 लेके चलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, 20, R की वैल्यू अभी क्या दी गई है 25। अभी नीचे में क्या आएगा, 25 प्लस 100 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, ये हो जाएगा 25 अपॉन 125, 25 से कम 25, 25 25 125। तो हमारा रेशियो कितना निकल के आ रहा है, 1/5 का रेशियो हमें आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एग्जामिनेशन है। ठीक है, उसमें टोटल स्टूडेंट में से 35% जो बच्चे हैं वो हिंदी में फेल हो रहे हैं। किस में फेल हो रहे हैं, हिंदी में। और 45% जो बच्चे हैं वो किस में फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। और जो बचे हुए 20 बच्चे हैं, 20% जो बच्चे हैं वो किस में फेल हो रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। और हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है कि कितने बच्चे जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जितने भी बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, हिंदी में 35% बच्चे, इंग्लिश में कितना बच्चे फेल हो रहे हैं 45%। इन दोनों को प्लस करते हैं, 80 आ जाएगा। अब 20% कितने में, दोनों में फेल हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 80 से माइनस कर देंगे 20 को, कितना निकल के आ जाएगा 60% जो बच्चे हैं, ये जो 60% निकल के आ जा रही है, ये टोटल बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, टोटल, तो हमारे पास टोटल बच्चे कितने थे, 100% टोटल बच्चे, 100% टोटल बच्चे हैं, उसमें से हम 60 माइनस करेंगे तब तो पास निकलेगा, जितने बच्चे पास हुए हैं। तो 600 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 40% निकल के आएगा। मतलब 40% बच्चे पास हो रहे हैं दो सब्जेक्ट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया गया है। एक परिवार एक महीने में एक वस्तु की खपत पर कुछ खर्च करता है। यदि उस वस्तु की प्राइस में 20% का डिक्रीज देखने को मिलता है और कंजप्शन में 20 इंक्रीज कितने का देखने के लिए मिलता है, 20% का देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो परिवार का खर्च है तो उसमें कितने % का इंक्रीज या डिक्रीज हमें देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसे हम फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला होगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, ए इंटू बी अपॉन 100। तो यहाँ पे ए बी क्या डिनोट कर रहा है, ए फर्स्ट वैल्यू को डिनोट करता है और बी सेकेंड वैल्यू को डिनोट करता है, और प्लस माइनस यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज को। फर्स्ट में क्या दिया गया हमारे वैल्यू कि डिक्रीज बाय 20%, तो यहाँ -20 ले लेते हैं। सेकेंड में क्या दिया गया है, इंक्रीज बाय 20%, तो +20 ले लेते हैं। और ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ए इंटू बी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, क्या हो जाएगा -20 + 20 अपॉन 100 हो जाता है। -20 + 20 यहाँ से कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 0 कट गया, बचा कितना, यहाँ पे -2 + 2 को इंटू हो गया -4। क्या है, ये माइनस में दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, 4% का डिक्रीज देखने को मिलेगा खर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि साइड ऑफ स्क्वायर 40% से इंक्रीज होता है तब एरिया ऑफ स्क्वायर कितने % से इंक्रीज होगा, हमें ये निकालना है। तो
अगर हम ले लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर को मान लेते हैं 10, ठीक है, और उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमारा 100 हो गया। अब ये तो क्या था, ये बिफोर था ना, बिफोर इंक्रीमेंट था। अब आफ्टर इंक्रीमेंट अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 40% का इंक्रीमेंट बोला है, तो 10 में 40% का इंक्रीमेंट कितना देखने को मिलेगा, 14 को मिलेगा। तो ये साइड ऑफ स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा हमारा 196, किसका, 14 का, ठीक है। तो ये देखो, हम एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, हमें 96 का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो 96 है वही हमारा क्या है, इंक्रीज होके मिलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो अगर हम इसे दूसरे तरीके से भी देखें तो कैसे निकाल सकते हैं, हमारी न्यू वैल्यू क्या मिल रही है, 96 मिल रही है, और ओल्ड वैल्यू क्या थी, 100 थी। अपॉन क्या कर देंगे, ओल्ड वैल्यू, परसेंट में पूछा गया है तो हम इसे इंटू में कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये 100 कैंसिल आउट हो गया, 196 में 100 माइनस करें कितना मिलेगा हमें, 96%। तो वही पूछा गया था ना, कितना परसेंट का इंक्रीज होगा, तो 96। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a माइनस बी का 60% a प्लस बी के 40% के बराबर है, तब b जो है वो a का कितना परसेंट है, हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, देखो 60% बोला है तो वो डिवाइड में 100 करेंगे, और a माइनस बी दिया है, किसके बराबर दिया है, 40% के बराबर, अपॉन 100, a प्लस बी हो जाएगा। इस टाइप का इक्वेशन यहाँ बनेगा। तो यहाँ से 100 ये कैंसिल आउट हुआ। अब इसे हम इक्वेशन को कर लेते हैं, 60a माइनस 60b इज इक्वल्स टू 40a प्लस 40b हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, 60a इधर से 40a ट्रांसफ़र होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये 60b इधर ट्रांसफ़र हुआ, और ये प्लस का यहीं पे है, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, माइनस था तो प्लस में हो गया। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, 20a हो जाएगा, माइनस करते हैं तो, और यहाँ क्या हो जाएगा, 60 और 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 100b हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, a अपॉन b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1/5 निकल के आ रही है, ठीक है। तो अभी 1/5 निकल के आई है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें परसेंट पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और 0, तो कितना परसेंट निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। तो हमारा आंसर होगा 20%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, a प्लस बी का 3% a इंटू बी के 7% के बराबर है, और a माइनस बी का 5% a इंटू बी के 4% के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ इस क्वेश्चन से अपोजिट है, क्या बोला गया है, निकालना है a का b% कितना होगा, ये निकालना है। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसी क्वेश्चन को आप बेस बनाते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपने आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर इस टाइप के परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब हम अपनी परसेंट और परसेंट की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग विद एन डेफिनेट क्लास।